हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोमवीर और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो थोड़ा पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान में जो पहला किसान आंदोलन था वो जाट किसान आंदोलन था। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ रासमी परगना तहसील से 22 जून 1880 हीरालाल शास्त्री द्वारा संचालित किया गया। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। फिर एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में किसान आंदोलन होने का प्रमुख कारण क्या था। आर्थिक असमानता और किसानों पर लगाए गए अनावश्यक कर, जिसमें लाटा और कुंथा मुख्य थे। लाटा तैयार फसल के ऊपर लिया गया कर लाटा कहलाता है। उसी प्रकार खड़ी फसल पर लिया गया कर कुंथा कहलाता है। ये पद्धति बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। राजस्थान में अनेक किसान आंदोलन हुए, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे प्रमुख है। तो बात करते हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन की। पहले हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के सामान्य परिचय की, कि बिजोलिया वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया जागीर अशोक परमार द्वारा स्थापित है, जो गजनेर भरतपुर का निवासी था। इसको बिजोलिया जागीर राणा सांगा ने दी थी, क्योंकि इसने खानवा के युद्ध में बहुत ही अच्छा पराक्रम दिखाया था। इसलिए खानवा के युद्ध में अच्छा पराक्रम दिखाने के कारण राणा सांगा ने यह रियासत अशोक परमार को भेंट की थी। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवल्ली था। बिजोलिया को उपरमाल भी कहा जाता है। और बिजोलिया जागीर में धाकड़ जाति के लोगों की अधिकता थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक अहिंसात्मक रूप से चलाया गया, जो भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक रूप से चला किसान आंदोलन है। एक ज़बरदस्त प्रश्न कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां का ठिकानेदार कौन था। उत्तर होगा राव किरसन जी। कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां का ठिकानेदार कौन था। उत्तर होगा राव किरसन जी। एक बार फिर कि बिजोलिया वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया जागीर अशोक परमार द्वारा स्थापित, जो गजनेर भरतपुर का निवासी था। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवल्ली। बिजोलिया को उपरमाल भी कहा जाता है। बिजोलिया जागीर में धाकड़ जाति के लोगों की अधिकता थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक अहिंसात्मक रूप से चलाया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां का ठिकानेदार राव किरसन जी था। ये सामान्य परिचय होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। सबसे जो प्रमुख कारण था वो था अनावश्यक कर संग्रहण पद्धति। कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था अनावश्यक कर संग्रहण पद्धति, जिसके लिए लाटा व कुंथा पद्धति काम में ली जाती थी। लाटा कि जब किसान फसल को काट के अपने घर ले जाते, उस टाइम उनके ऊपर कर लगाया जाता लाठा। और जिस टाइम किसानों की फसल पककर तैयार होती और फसल को मतलब काटा नहीं जाता, उससे पहले जो कर लिया जाता कुंथा। दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था कि 1903 में राव किरसन जी ने कर लगाया 5 रुपये का, जिसे कहा जाता है चंवरी कर। चंवरी कर क्या है? लड़की के विवाह में लिया गया 5 रुपये का कर चंवरी कर कहलाता है। तीसरा कारण था पृथ्वीराज द्वारा लगाया गया उत्तराधिकारी कर 1906 में लगाया गया। उत्तराधिकारी कर को नजराना कर भी कहा जाता है। यहाँ एक शानदार प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी रियासत नजराना कर या उत्तराधिकारी कर से मुक्त थी। उत्तर होगा जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जो नजराना कर या उत्तराधिकारी कर से मुक्त थी। एक बार फिर कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था लाठा व कुंथा पद्धति और किसानों पर अनावश्यक कर संग्रहण पद्धति। दूसरा कारण 1903 में राव किरसन जी द्वारा लगाया गया 5 रुपये का चंवरी कर। चंवरी कर क्या होता है? लड़की के विवाह में लिया गया 5 रुपये का कर। तीसरा कारण 1906 पृथ्वीराज द्वारा लगाया गया उत्तराधिकारी कर। उत्तराधिकारी कर को नजराना कर भी कहा जाता है। और जो प्रमुख प्रश्न कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जो इस कर से मुक्त थी, राजस्थान की जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जो नजराना कर या उत्तराधिकारी कर से मुक्त थी। यह पृथ्वीराज ने लगाया था। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके विस्तार की बात करते हैं हम। कारण
सामान्य परिचय पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, अब हम इसको पढ़ते हैं विस्तार से। विस्तार में हमारे पास सबसे पहले है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 में गिरधारीपुरा गांव से। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 में गिरधारीपुरा गांव से गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर नानाजी व ठाकरे पटेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, लेकिन प्रारंभ में ही इसको दबा दिया गया। एक बार फिर कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 में एक गांव था जहां का नाम था गिरधारीपुरा गांव। वहां एक व्यक्ति गंगाराम धाकड़ नामक व्यक्ति का मृत्यु भोज था, उस पर नानाजी ठाकरे ने किसानों को इकट्ठा किया और यहाँ से इसकी शुरुआत की, लेकिन इसको प्रारंभ में ही दबा दिया गया। नानाजी ठाकरे पटेल के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया साधु सीताराम ने और 1916 तक इसको चलाया। प्रश्न कि नानाजी ठाकरे पटेल के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर होगा साधु सीताराम ने किया। कब तक किया? 1916 तक किया। 1916 में साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। प्रश्न कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? उत्तर होगा 1916 में जुड़े। 1916 से 1927 तक विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को संचालित किया। विजय सिंह पथिक का जन्म यूपी बुलंदशहर में हुआ था। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक ने प्रताप नामक समाचार पत्र से इस आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैला दिया था। जबरदस्त प्रश्न कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र से बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैला दिया था? उत्तर होगा प्रताप नामक समाचार पत्र से संपूर्ण भारत में फैला दिया था। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक ने किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था किसान पंच बोर्ड। 1917 में इसका गठन किया गया। इसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। कि किसान पंच बोर्ड का गठन कब हुआ? 1917। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। इसका सरपंच किसको बनाया गया, या हम कह सकते हैं अध्यक्ष किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया गया। एक बार फिर कि 1916 में सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से आकर जुड़ जाते हैं। विजय सिंह पथिक की बात करें तो इनका जन्म यूपी बुलंदशहर में हुआ। बचपन का नाम भूप सिंह है। राजस्थान में इनको किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रताप नामक समाचार पत्र से पूरे भारत में फैलाया और प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशित किया था। और विजय सिंह पथिक ने किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1917 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया। इसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। एक ज़बरदस्त प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच समिति अप्रैल 1919 का संबंध किससे है? कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच समिति अप्रैल 1919 का संबंध किससे है? उत्तर होगा कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच समिति का संबंध अप्रैल 1919 में गठित हुई का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच समिति गठन अप्रैल 1919 का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इसके बाद आगे चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला। इस दौरान किसानों पर और अनावश्यक कर लगाए गए। 4 फरवरी 1922, याद रखना 4 फरवरी 1922 किसानों व वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रॉबर्ट हॉलैंड के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत कुछ प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए, लेकिन 1925 में इनको पुनः प्रारंभ किया गया। कि 4 फरवरी 1922 में किसानों के बीच और वहाँ के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट रॉबर्ट हॉलैंड, कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते में अंग्रेज़ों ने करों को क्या किया? कम कर दिया, लेकिन 1925 में इन करों को दोबारा प्रारंभ कर दिया। 1927 विजय सिंह पथिक की जगह
बिजोलिया किसान आंदोलन से जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा ने ली कि 1927 में विजय सिंह पथिक की जगह बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा ने किया। प्रश्न कि विजय सिंह पथिक के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर होगा जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा ने। 1941 मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री टी.वी. राघवाचारी ने राजस्व विभाग के अधिकारी मोहनलाल मेहता को किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु बिजोलिया भेजा, जिसने किसानों की मांग को पूरा किया व आंदोलन समाप्त किया। कि 1941 मेवाड़ का जो पीएम था टी.वी. राघवाचारी, उसने एक राजस्व विभाग का अधिकारी था जिसका नाम था मोहनलाल मेहता। उसने किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु मोहनलाल मेहता को कहाँ भेजा गया? बिजोलिया भेजा गया। किसको? मोहनलाल मेहता को। कौन था? राजस्व विभाग का अधिकारी। कब? 1941। किसने? राघवाचारी, टी.वी. राघवाचारी ने। इसने बिजोलिया आकर किसानों की मांगों को सुना और इन्हें पूरा किया और इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत हुआ। एक ज़बरदस्त प्रश्न जो पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा। कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। कि 1916 एक बार फिर 1916 से 1927 तक विजय सिंह पथिक जुड़े रहे। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच। इस दौरान किसानों पर और अनावश्यक कर लगाए गए। 4 फरवरी 1922 किसानों और रॉबर्ट हॉलैंड, वहाँ का जो तत्कालिक पॉलिटिकल एजेंट था, उसके बीच एक समझौता होता है जिसके तहत कुछ कर हटा दिए जाते हैं, लेकिन उनको 1925 में दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है। 1927 विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से हट जाते हैं और उनकी जगह जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। 1941 तक इसको संचालित करते हैं। 1941 में मेवाड़ के पीएम राघवाचारी ने राजस्व विभाग के अधिकारी मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेजते हैं। वो किसानों की मांगों को सुनते हैं, उन्हें पूरा करते हैं और इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। और जो बहुत मोस्ट पर्सन कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ? उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ। इस प्रकार हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ, जो हमने बहुत विस्तार से पढ़ा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, या हम कह सकते हैं कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बेंगू किसान आंदोलन पर होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।